शेरवंश आप सभी को, उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे, खुश होंगे और श्री जी की परम कृपा आप सबके ऊपर बरस रही होगी। दोस्तों अभी कुछ दिनों पहले मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि दीक्षा के बाद कितनी बार नहा सकते हैं, पवित्र रहने का निरंतर तरीका क्या है और आचमन कैसे किया जाता है। तो इस वीडियो में बहुत सारे लोगों के पर्सनल डाउट्स हैं, पर्सनल क्वेश्चंस हैं, अभी भी लोगों के बराबर कमेंट आ रहे हैं जिनके लोगों के व्यक्तिगत कमेंट थे, और साथ में जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन किया हुआ है वो लोग वहां पर भी कमेंट कर रहे हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम पूछ रहे हैं। तो इस वीडियो में मैंने उन्हीं सब क्वेश्चन की एक समराइज करके इस वीडियो को बना दिया है। वीडियो में मैं आपको ये भी बता दूंगा कि प्रॉपर आचमन कैसे करना है, हालांकि मैंने तब भी बताया था, लेकिन कुछ भाई कह रहे हैं कि बिल्कुल तरीके से बताओ आप स्टार्ट टू फिनिश कि कैसे हम आचमन करें। तो इस वीडियो में आप बिल्कुल तरीके से समझ लीजिए कि आचमन कैसे किया जाए, और साथ में जिन भाई बहनों के कमेंट जो जनरल कमेंट्स थे वो भी मैं इस वीडियो में ले लेता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे भी रिक्वेस्ट है, स्पिरिचुअल बात सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही अपडेट वीडियोस आपके पास आ जाया करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये रहा वहां का QR कोड, आप यहाँ मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो भाई बहनों सबसे पहले हमें ये समझ लेना है कि आचमन हमें करना कब है। आचमन और तब करना है जब हम टॉयलेट जा रहे हैं लेकिन पॉटी नहीं गए हैं। देखिए हम सुबह उठे, हम पॉटी चले गए, हमने स्नान कर लिया, अब हम पवित्र हैं। अब इसके बाद हम जब जब टॉयलेट जा रहे हैं तब तब हमें आचमन करना है, यानी पवित्र होना है। अगर हम कंटिन्यू टॉयलेट जाने के बाद आचमन करते रहेंगे और पवित्र वस्त्र धारण करे हुए होंगे तो हम कभी भी प्रियालाल की सेवा कर सकते हैं, गुरु मंत्र कर सकते हैं, तुलसी माला जप कर सकते हैं, वाणी जी को हाथ में लेकर पाठ कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि टॉयलेट जब जब जाए तब तब आचमन कर लें, और टॉयलेट इस तरीके से करें कि टॉयलेट के छींटे आपके कपड़ों पर ना पड़े, तो आप निरंतर रूप से पवित्र रह सकते हैं। अगर आप पॉटी चले गए हैं तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि पॉटी जाने के बाद एकमात्र विकल्प नहाना ही होता है, और नहाना हमेशा सर से ही चाहिए। सर पे पानी डाल के पैरों तक पानी आ जाए, इस तरीके से। आप साबुन करें, शैम्पू करें, फेस वॉश लगाएं, ये आपका भाव है। यहाँ पर बात है सिर्फ स्नान की, और स्नान पानी से ही किया जाता है, बाकी सब आपके भाव का विषय है। कुछ भाई कह रहे हैं कि हम लड़के हैं और लड़के मोस्टली खड़े होकर टॉयलेट करते हैं तो ऐसे में छींट आने के चांसेस कपड़े के ऊपर रहते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए आप बाथरूम में उतने ही कपड़े धारण करके जाएं जितना जरूरी है। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से टॉयलेट कर सकते हैं कि जिससे आपके कपड़ों पर छींटे ना आए, तो वैसे करिए। आपको कैसे टॉयलेट करना है ये आपको खुद ही देखना है, और किस तरह से अपनी पवित्रता को बनाए रखना है ये भी आपको खुद देखना है। बस इतना समझ लीजिए कि टॉयलेट के छींटे आपके कपड़ों पर ना आए, वरना कपड़े अपवित्र होंगे तो आपका शरीर भी अपवित्र हो जाएगा। कुछ बहनों के कमेंट थे कि वो कह रही थी कि हम वेस्टर्न कमोड यूज करते हैं, यानी जो वेस्टर्न सिस्टम का टॉयलेट होता है तो उसमें हम बैठते हैं टॉयलेट के समय। देखिए परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान ने एक बार अपने कृपा वचन में बताया था कि क्योंकि वेस्टर्न कमोड पर लोग बैठकर पॉटी भी जाते हैं, तो इसलिए अगर आप बैठकर टॉयलेट भी जाएंगे तो फिर आप पूरे अपवित्र हो गए, पूरे अपवित्र हो गए। तो ये एक तरीके से पॉटी जैसा ही अपवित्रता हो गई, तो इसलिए आपको फिर से नहाना पड़ेगा। भले से आप सर से ना नहाएं तो आप कंधों से नहा लें। इसलिए कोशिश करिए, अगर आप वेस्टर्न कमोड पर टॉयलेट कर रहे हैं तो फिर ऐसी स्थिति से बचिए, फिर आप कोई और विकल्प तलाश लीजिए। माताओं बहनों के लिए ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अदरवाइज फिर आप कंधे से नहा सकते हैं। सर्दी में नहाना अपने आप में सभी के लिए चैलेंज होता है, लेकिन अगर गर्म पानी है तो ये चीज थोड़ी सी आसान हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम समझ लेते हैं कि आचमन करना कैसे है। देखिए जब हम टॉयलेट करके आ गए हैं, अब हमें आचमन करना है। आचमन सबसे पहले किया जाता है अपने जनेंद्रिय पे पानी डालकर। जनेंद्रिय पे हमने पानी डाल लिया, जनेंद्रिय स्वच्छ। अब इसके बाद हम अपने पैरों पर पानी डाल लेंगे, अच्छी तरीके से पैरों को साफ कर लिया। इसके बाद हम अपने गीले हाथों को अपने कान के अंदर डाल के घुमाकर ऐसे कानों को साफ कर लेंगे, और थोड़ा सा हम अपनी नाक के अंदर थोड़ा सा पोर्शन अपने अंगूठों का डालकर अपनी नाक साफ कर लेंगे। और इसके बाद हम अपने उसी गीले हाथों को अपने फेस पर लगाएंगे और अपने पूरे सर पर, अपने बालों पर इस तरीके से हाथों को घुमाते हुए अपने गर्दन तक ले आएंगे और यहाँ तक। बहुत सारे भाई कह रहे हैं कि गर्दन पर कितनी बार हाथ फेरना है, तो ये कोई हैंड रिटन नहीं होता है। आपका जो भाव है, जितने में आपको ये फील हो जाए कि हाँ ठीक है अब इतना ठीक है, बस उतना। आप चाहे 1 बार करें या 10 बार करें, ये आपका भाव है। इसके बाद हम अपने हाथों को जो है यहाँ तक कोहनी तक धो लेंगे, इस तरीके से साफ कर लेंगे। और फिर उसके बाद हम 3 बार राधा वल्लभ श्री हरवंश बोल के पानी को अपनी हथेली से ऐसे लेके कुल्ला करेंगे और फेंक देंगे। 3 बार राधा वल्लभ श्री हरवंश, पानी मुंह में लिया, कुल्ला किया और बाहर फेंक दिया। बस ये टोटल तरीका है आपका आचमन करने का। आप थोड़ा सा और अच्छे से कर सकते हैं तो आप आंखों में भी थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अब आपका प्रॉपर आचमन हो गया है। तो आप याद रखिएगा, आचमन तभी होता है जब हम पॉटी ना गए हो, सिर्फ टॉयलेट गए हो। तो इस तरीके से आप अपने पूरे दिनचर्या को पवित्र बनाए रख सकते हैं। तो यही मेन लोगों के डाउट थे इस वीडियो के अंदर, जो मैंने आपसे भी शेयर किए। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई आपको हमेशा ही कर देता हूँ, आपको पता ही होगा। जल्दी मिलूंगा आपसे एक नई वीडियो पर, नए कंटेंट पर। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। शेयर